गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट मेरे द्वारा निकाले गए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको या तो टुकड़ों में ये वीडियो मिलेगा या एक साथ मिले। इसका पीडीएफ इसके वीडियो के जस्ट बाद स्लाइड के रूप में चलेगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या कैसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फिजन होता है यूग्लिना में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है ईस्ट में और हाइड्रा में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फार्मेशन के थ्रू आलैंगिक जनकायिका में हो सकता है। तो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास और भी बहुत सारे जैसे फंगाई वगैरह। तो लेकिन फंगाई में जो स्पोर्स होते हैं वो कोनोडिया होते हैं और उनसे जो बनने वाली चीज़ें होती है वो कोनोडियोफोर होती है। ठीक है, टोटिपोटेंसी टर्म देने वाला साइंटिस्ट है हैबलेंट। न्यूसेलस ओव्यूल जो होता है डिप्लॉयड होता है। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली करते हैं। ह्यूमन्स आर विविपोरस, ठीक है, ह्यूमन्स आर विविपोरस यानी कि हम बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे को जन्म देने वाले को बोलते हैं ओविपोरस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कैसे कहाँ होता है? इंटरनली टेक्स प्लेस होता है ना, फर्टिलाइजेशन इंटरनली टेक्स प्लेस होता है। मेल और फीमेल गेमिट ह्यूमन बीइंग में कैसे होते हैं? मेल और फीमेल गेमिट हैप्लॉइड होते हैं। जब उनका फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट कैसे बन जाता है? डिप्लॉइड। तो जाइगोट आर डिप्लॉइड। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवम के रिलीज को क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन बोलेंगे। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन। ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन से इंड्यूस होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन सनलाइन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, देखिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन बीइंग में? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक जगह होती है, उसको बोलते हैं एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पीडीएफ में आपको वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। इनटू द फैलोपियन ट्यूब जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म ब्लास्टोसाइड। जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है? ब्लास्टोसाइड बनाता है। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वस्कुलर कनेक्शन टू द वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फोइटस एंड यूटेरस के बीच वस्कुलर कनेक्शन बनाने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूसेस बाय, एंड्रोजन लेडिंग सेल्स से प्रोड्यूस होता है और एंड्रोजन मेल हार्मोन है और लेडिंग सेल्स कहाँ होती हैं? टेस्टिस में यानी कि मेल में यानी कि पुरुषों में। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं टेस्टिस के अंदर उनको न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल्स देती हैं। लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस। लेडिंग सेल्स कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है, क्योंकि टेस्टिस ह्यूमन में होती है, क्योंकि लेडिंग सेल्स काय का फॉर्मेशन करती है? रिलीज करती है एंड्रोजन और स्पर्म दोनों को रिलीज करती है। लेडिक सेल्स फॉर्म एंड्रोजन्स, स्पर्म्स दोनों हो सकते हैं। ऊजनोसिस, ऊजनोसिस से क्या बनता है? ओवम। ओवम क्या होता है? फीमेल गेमेट। और ये कहाँ में होगा? ओवरी में। ओवरी कहाँ रहती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीजेस, सीजेस का मतलब बंद हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी है इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है इसका मतलब मेरे गर्भावस्था है। Presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience। यानी कि अगर वेजाइना में हाइमेंस का absence है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं है हाइमेन का। ये जितने भी निकाले मैंने एनसीईआरटी के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस है ना। फिर कुछ फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग बुक से प्रिपेयर करिएगा, ये काम है आपका, वेरी इजी है। जिफ्ट का फुल फॉर्म है गिफ्ट का, GIFT जिफ्ट। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फेक्शन। AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये फुल फॉर्म बुक में दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। इसमें 21वें नंबर का क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी का मतलब हो जाता है वहाँ 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है। अब अपन ने ये पढ़ा पटाउ सिंड्रोम, देखते हैं पटाउ सिंड्रोम में 13वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम पे आते हैं। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज़ है। इसमें टर्नर सिंड्रोम वुमेन में होता है, वुमेन में, मेल में नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम का में होता है, वुमेन में होता है। इसमें क्या होता है? जो
जो 46 क्रोमोजोम है, 45 के बाद जो क्रोमोजोम होते हैं 44 ऑटोसोम्स हो गए, और जो 23वां जोड़ा होता है XX वुमेन में होते हैं तो उसमें एक X अब्सेंस होता है, यानी टोटल क्रोमोजोम में कितने होते हैं 45 ही रहेंगे, यानी 45 ही रहेंगे। इससे ये वुमेन कैसा बिहेव करने लगती है मेल की तरह, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम, ये वुमेन में होता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये मेन में होता है, मेन में प्रेजेंस होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वाई नहीं ऐड होता, इसमें मैंने वाई गलती से लिख दिया है, एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इसे बोलते हैं हम क्लीनफेल्टर्स। और जब जिस मेल में, जिस पुरुष में ऐसा होता है, वो पुरुष जो है उस पुरुष के ब्रेस्ट में उभार आ जाता है, और ब्रेस्ट में उभार आने को एक वर्ड बोला जाता है बायोलॉजी में, जिसे बोला जाता है गायनोकोमेसिया, ठीक है। उसके बाद आता है डीएनए। डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। इसी की जगह अगर आरएनए की बात करें तो एडेनिन से थाइमिन की बजाय जुड़ता है यूरेसिल, ठीक है। डायमीटर जो थिकनेस होती है डीएनए हेलिकल्स की, डीएनए की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉन, और डीएनए के एक हेलिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है यानी कि लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है, एक हेलिकल की लेंथ लंबाई। ये दो जो डीएनए का चेन होता है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में काई से जुड़ती हैं, ये जुड़ती है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हेलिक्स बनाती हो, यानी ऐसे ही हेलिक्स बनाती है, तो ये आपस में जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगी और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, और सेमी कंजर्वेटिव मोड का जो डिस्कवरर हैं वो वाटसन एंड क्रिक हैं। और डीएनए अनवाइंडिंग जो होती है वो डीएनए गायरेज और डीएनए हेलिकेज एंजाइम से होती है। डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क की थ्योरी है। म्यूटेशन की थ्योरी ह्यूगो डे वेरिज ने दिया, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रोटीन डिफिशियंसी जो डिसीज होते हैं वो होता है क्वासिओर्कर और मरासमस। और द इकोसिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है A.G. टेंसले। और प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्री ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज, देखो पिरामिड ट्री का नंबर के बेस पे कैसे बनेगा, अपराइट ट्री का पिरामिड बायोमास के बेस पे कैसे बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। और ये बाकी आप पिरामिड के बारे में देखेंगे, आगे देखते हैं। एक्वाटिक सिस्टम में लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी को लिमिटिंग करने वाला फैक्टर कौन है, लाइट ही रहेगा लिमिटिंग फैक्टर। कॉमन डेट्रीवेरस हमारी इकोसिस्टम में कौन है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, अर्थवर्म है। मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ ओशियंस मेजर रिजर्वायर्स हैं, महासागर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन, फूड चेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काय की होती है, देखो एक प्लांट होते हैं, प्लांट या ग्रास, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नहीं होती, बल्कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकती है उनकी। फिर आते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट में। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कोई नहीं होते, सब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इन इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, 50%। ये क्वेश्चन को ध्यान समझिए, जब फोटोसिंथेटिकली रेडिएशन को इंसिडेंट होती है तो उसको कितना परसेंट उसको हम प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो 50% है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी फ्लो होती है, तो वो 10% है। और रूल 10% लॉ दिया था लिंडमैन ने, तो ये बात अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इसको पीडीएफ में। रेड डाटा बुक कौन पब्लिश्ड करता है, तो IUCN पब्लिश करता है। ओजोन के डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिम्मेदार हैं। ये था इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी स्लाइड के रूप में। थैंक यू वेरी मच।